जो राधा रानी का प्रिय भक्त होगा, ये वीडियो उसी को सुनाई देगी, उसी के समक्ष आएगी, क्योंकि इस वीडियो में ऐसी कथा कही गई है जो हृदय को छूने वाली है। नाम जप की अद्भुत महिमा, आपको कोई हरा नहीं सकता। राधे राधे भक्तों, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि नाम जप की अद्भुत महिमा क्या होती है और क्यों आपको कोई पराजित नहीं कर सकता है। यदि आपने नाम जापक हैं तो आपको संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको परास्त कर पाएगा, क्योंकि आपके संसार में जय होगी। श्री राधा जी की नाम की महिमा, श्री राधा रानी के नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा नाम जैसा कोई मंत्र नहीं है, यह स्वयं ही एक महामंत्र है। श्री राधा रानी के नाम का इतना प्रभाव है कि दोस्तों, सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी राधा जी को भजते हैं। साक्षात भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों की सेवा करते हैं। श्री राधा रानी के नाम का जो आश्रय लेता है दोस्तों, उनके आगे भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर चलते हैं दोस्तों, और पीछे भगवान शिवजी त्रिशूल लेकर चलते हैं। उनके दाएं स्वयं इंद्र वज्र लेकर चलते हैं और बाएं और वरुण देवता छत्र लेकर चलते हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी के नाम जप का प्रभाव। दोस्तों, बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पे सब कुछ अपना जीवन निछावर कर दीजिए। राधा रानी आपके ऊपर दोस्तों ज़रूर क्रिया करेगी। दोस्तों, आप समझ चुके होंगे कि नाम जप की जो अद्भुत महिमा है वह क्या है। अब मैं सुनाता हूँ आपको एक ऐसी कथा जिससे आपसे यह समझ जाएंगे कि आपको क्यों नहीं कोई हरा सकता है, आपको क्यों नहीं कोई पराजय कर सकता है, क्योंकि नाम जप करने से स्वयं श्री राधा रानी आपकी रक्षा करती है। एक जया नाम की लड़की थी, उसकी शादी होती है एक बहुत अच्छे परिवार में। जिस घर में शादी हुए थे वहाँ भी ठाकुर जी के और राधा रानी के भक्त थे सभी लोग, क्योंकि आप अगर भक्त हैं तो आपको भक्त के घर में ही होता है। एक दिन पता चला कि वहाँ की जो सारी महिला है वह बरसाना जा रही है। अगले दिन सुबह की ट्रेन है। रात के पैर में चोट लग गई थी जया को। अगले दिन सभी महिला के साथ रमा जो है जया, वो बरसाना जाने के लिए तैयार हो गई। फिर भी चल तो गई, बट वहाँ पे जो लाडली जी की जो वहाँ सीढ़ियाँ होती है, सब महिलाएं आगे चली गई। इनका पैर में चोट लगने के कारण जया को ये सीढ़ियों पे नहीं चढ़ पा रही थी। यह धीरे धीरे चल रही थी। जग से सीढ़ियाँ धीरे धीरे करते करते वह सीढ़ियाँ चढ़ गई और फिर एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी कन्या आई। उसने कहा, मैया चलो, मैं सहारा देता हूँ, मैं तुझे चढ़ा देती हूँ, मैं तुम्हें श्री जी का दर्शन कराती हूँ, मैं तुम्हें लेके चलती हूँ अटारी तक। तो जया कहती है, ठीक है बेटा, मुझे लेके चलो। लेकिन अब जो वह कन्या थी वह सहारा देकर जया को ऊपर की सीढ़ियों को और धीरे धीरे करके चढ़ाने लगी।
तो जया ने पूछती है कि बाबू तेरा नाम क्या है बेटा? तो मैया मुझे तो सब लाडो रानी कहते हैं। तो जया बोलती है प्यारी गुड़िया तुम्हारा तो बहुत प्यारा नाम है लाडो। तुम्हारा नाम तो कितनी प्यारी है, जितनी तुम प्यारी हो उतनी तुम्हारी नाम प्यारी है। तो मैया तुम एक लाडली जी पूछती है मैया मैं तुम्हें एक बात बताओ कि मैं तुम्हें ऊपर तक चढ़ाया लेकिन तुम मेरे लिए लाई क्यों हो? तो जया के पास तो कुछ भी नहीं था, एक पायल था, पायल पांजेब वाला। छोटी बच्ची है, पहनेगी तो और सुंदर लगेगी। वो क्या करती है जया, जया अपने जो लाडली जो छोटी कन्या के रूप में थे उससे दे दी पायल। तो लाडली जी बोलती है मैया यह तो श्रृंगार का सामान है, फिर भी अधूरा है। तुम जया बोलती है बेटा मैं कल फिर आऊँगी, मैं आज सहारा दे दूँ तो कल कौन मुझे चढ़ाएगा ऊपर? तो कल मैं सुबह तुम मिलना तुम मुझे, तो हम तुम्हें और अच्छा सारा खिलौना श्रृंगार तुम्हें देंगे। तो जया जो है नीचे जाती है मार्केट, चुंदरी लहंगा श्रृंगार का बहुत सारा उपहार रोज़ लेके आती थी। 6 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा लाडली जी के लिए, कुछ न कुछ ने। जब छठा दिन जया वहाँ पे पहुँचती है तो उस कन्या के साथ एक बड़ा श्यामला सा सुंदर सा मनमोहक मोटी मोटी आँखें घुंघरेले बालों और एक बच्चा लेके आया। तो लाडो रानी ने कहा मैया यह मेरा सखा है, तो तुझे इसके लिए भी कुछ लाना पड़ेगा। तो जया बोलती है बेटा कल लेके आएंगे तुम्हारे इस सखा के लिए कुछ नया अनोखा खिलौना। तो सातों में दिन जब रमा पहुंचती है वहाँ पे जया कान्हा जी के रूप में, कान्हा जी के रूप का सारा सामान लेके गए, बांसुरी, हाथ का कंगन, गले मोर पंख, बांसुरी, मुकुट। फिर जया पूछती है बेटा एक बात तो बताओ, मैंने तुम्हें इतना श्रृंगार का सामान दिया और सब कुछ दिया, चुंदरी दी, लहंगा दिया तुम्हारे लिए, पायल पांजेब दिए, ये सब कुछ दिया, पर तू क्यों पहनती ही क्यों नहीं हो बेटा? तो श्यामला लाडो रानी बोलती है अरे मैया कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं पहन लूँगी ना सारा आपका श्रृंगार का दिया हुआ। तो जया बोलती है ठीक है बेटा तुम कल ही पहन लेना। अब अगले दिन ही, जब अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग रहती है राधा अष्टमी, तो वहाँ पे भी जया जब पहुँचती है तो पैर काफ़ी हद तक जया का पैर जो है ठीक हो चुका था। वो नीचे देखती है कि सीढ़ियों पर तो कहीं भी लाडो तो दिखाई ही नहीं दे रही है, ना ही उसके शाखा भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज तो बहुत भीड़ है और आज राधा रानी का दर्शन करने वाले भी राधा अष्टमी पे बहुत सारे लोग आए हैं। तो हो सकता है ये छोटी गुड़िया प्यारी सी लाडो इधर उधर कहीं चली होगी, राधा अष्टमी पर तैयार होके आएगी। लाडो रानी बोल रही थी कल तो मैं चली जाऊंगी, बिना मिले लाडो रानी को कैसे हम घर चले जाएंगे? यह सोच कर उसके मन में चल रहा था जया का। वह धीरे धीरे भीड़ में चीरती हुई जब मंदिर आगे पहुंची, लाडली जी के सामने देखी जैसे पर्दा वहाँ पे लगा हुआ था। जब वो पर्दा वहाँ के पुजारी जी हटाए, जब राधा रानी को देखती है जया, तो वही राधा रानी, वही पोशाक जो जया दी थी, वही लहंगा, वही चुंदरी, वही आभूषण, वही कंगन, वही पायल, वही चूड़ियाँ, सारा आभूषण श्रृंगार राधा रानी की हुई थी। और कान्हा जी ने वहीं पे मोर मुकुट, बांसुरी, वही पीताम्बरी जो धारण किए हुए थे, जो हमारी जया जी ने दिए हुए थे। अनुसरण यह सब देख के जया जी बहुत ज़्यादा
खुश हो जाती है, क्योंकि राधा रानी अपने भक्तों पर सदैव क्रिया करते हैं दोस्तों। अगर आप मन शुद्ध करके आप सही मन से आप राधा रानी का भक्त बनेंगे दोस्तों, तो राधा रानी स्वयं आपके साथ ज़रूर होएंगे। सच्चे भक्तों के साथ ऐसा घटना ज़रूर होती है दोस्तों। ये कोई काल्पनिक कथा नहीं है, बिल्कुल वास्तविक है दोस्तों। और जैसा भक्ति होता है दोस्तों, वैसा ही फल आपको मिलेगा दोस्तों। लेकिन हमारे जो हैं लाडली जी, वो प्रेम के भूखे होते हैं। वो लहंगा चुंदरी वगैरह करोड़ों का चीज़ आप ला के दे देंगे, तो उससे वो आपसे बिल्कुल नहीं खुश होने वाले हैं। आप अपने मन से अपने प्रेम से अगर उन्हें अपनाते हैं, तो आपके ऊपर वो असीम कृपा करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।